हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामेटिका में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। क्या आप जानते हैं कि आर्टिकल का यूज एक सेंटेंस की पूरी मीनिंग को ही चेंज कर देता है? तो आज हम आर्टिकल के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल क्या है। An article is a word used to modify a noun which is a person, place, object or idea. An article comes before a noun to show if it is specific or general. तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है और नाउन के पहले इसका यूज होता है। अब नाउन में हमारा पर्सन भी आ सकता है, प्लेस भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और आइडिया भी हो सकता है हमारा। तो इस तरीके से जो हमारा आर्टिकल है वो नाउन को मॉडिफाई करता है और ये नाउन पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया हो सकते हैं। और किसी भी नाउन के पहले अगर आर्टिकल लग जाता है तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। अब इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल 3 तरीके के होते हैं। ये आर्टिकल है ए, एन और द। तो ए और एन जो है ये हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल है और द जो है ये हमारा डिफिनिट आर्टिकल है। तो आइए अब हम विस्तार से आर्टिकल का यूज जानते हैं कि कहाँ पर किस आर्टिकल का यूज होगा। तो सबसे पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में चर्चा करेंगे। ए और एन का अर्थ है एनी, यानी कोई भी एक। ए का यूज हम कंसोनेंट साउंड के लिए तथा एन का यूज हम वॉवेल साउंड के लिए करेंगे। वॉवेल साउंड में हमारा आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस तरीके से ए और एन का अर्थ एक ही है। और इसमें मान लीजिए हम 100 लोग हैं, एक क्लास में 100 लोग हैं, तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए हम ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। तो ए जो है हमारा कंसोनेंट साउंड के लिए हो जाएगा और एन जो है हमारा वॉवेल साउंड के लिए यूज होगा। तो आइए अब हम विस्तार से ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होगा इसका रूल जानते हैं। ए और एन को यूज करने का रूल फर्स्ट है कि कोई भी सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए हम ए या एन का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे आई सा अ मैन ऑन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर ये मैन क्या है? ये सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज कर देंगे। इसी तरीके से रूल सेकंड है हमारा, ए और एन का यूज यूनिट का बोध कराने के लिए भी होता है। जैसे 100 सेंटीमीटर्स मेक अ मीटर। तो यहाँ पर ये मीटर क्या है? यूनिट है। और 100 सेंटीमीटर क्या बनाता है? एक मीटर बनाता है। तो यहाँ मीटर यूनिट से पहले हमने किसका यूज किया है? ए का यूज किया है। ए और एन को यूज करने का हमारा थर्ड रूल है, ए और एन का यूज अननोन नेम या सरनेम के पहले भी होता है। जैसे एग्जाम्पल है
अब मिस्टर गुप्ता केम टू सी यू। तो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता एक अननोन सरनेम या नेम है, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसी तरीके से हमारा ए और एन को यूज करने का रूल 4th है, जहां पर प्रोफेशन, ट्रेड या क्लास को इंडिकेट किया जाता है, तो उस प्रोफेशन, ट्रेड या क्लास के पहले ए या एन का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है ही इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पर वह एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर से पहले हमने आर्टिकल एन का यूज किया। ही इज अ बिजनेसमैन, वह बिजनेसमैन है, तो ये भी प्रोफेशन को दर्शा रहा है कि वो बिजनेस करता है या क्लास को दर्शा रहा है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ए और एन को यूज करने का रूल 5th है, ए और एन का यूज डजन, 100, 1000, मिलियन के पहले भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में डजन, 100, 1000 का या मिलियन का यूज हो, तो इन सब से पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स है हियर आर अ डजन बनानाज, तो यहाँ डजन से पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है अ 100 रूपी नोट, तो यहाँ 100 से पहले भी आर्टिकल ए का यूज हुआ है। रूल 6 है ए और एन का यूज ईच या पर के सेंस में भी होता है। इसका एग्जाम्पल है ही अर्न्स 20,000 रूपी अ मंथ, तो यहाँ पर मंथ के पहले ईच या पर के सेंस में हमारा क्या हो गया, आर्टिकल मंथ के पहले ए का यूज हो जाएगा। ए और एन के यूज का रूल 7th है, ए और एन का यूज कुछ वर्ड या फ्रेजेस के पहले भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ हेडेक, तो हेडेक के पहले हमारा आर्टिकल ए का यूज होगा। किसी भी बॉडी पेन या सिर दर्द, शरीर दर्द, इन सब के लिए से पहले हमारा आर्टिकल ए का यूज होगा। दे टेक एन इंटरेस्ट इन दिस कार, तो यहाँ पर इंटरेस्ट से पहले एन का यूज हुआ है, क्योंकि इसमें ये शो किया जा रहा है कि वह लोग उस कार में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये हमारा ये सेंटेंस एक फ्रेज के रूप में है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट से पहले एन का यूज हुआ है। रूल 8th है हमारा ए और एन का यूज उस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के आगे भी होता है जो व्हाट से शुरू होता है। आइए इसको एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए व्हाट और प्रिटी के बीच में हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। तो अगर हमारा किसी भी एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस आता है, तो हम क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई भी विस्मयकारी अगर वर्ड आ रहा है, तो उसके आगे हम आ का यूज करेंगे। तो व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पर प्रिटी से पहले हमारा आर्टिकल ए आ गया है। हमारा रूल 9th है ए और एन का यूज सुपरलेटिव डिग्री में भी होता है।
अर्थात अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में है तो वहां पर भी हम ए का या एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ मोस्ट से पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज कर देंगे। तो यहाँ मोस्ट से पहले हमने ए का यूज किया है। हमारा रूल 10th है, ए और एन का यूज फ्यू, लिटिल, लॉट ऑफ, गुड डील, ग्रेट मैनी, गुड मेनी जैसे वर्ड्स के पहले भी होता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। पहला है देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ फ्यू हमने रूल में जैसा कि बताया कि फ्यू के पहले ए या एन आर्टिकल का यूज होगा, तो यहाँ फ्यू से पहले हम आर्टिकल ए का यूज कर देंगे। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है हियर इज अ लॉट ऑफ बुक्स। तो जैसा कि हमने रूल में बताया कि लॉट ऑफ के पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लॉट ऑफ से पहले आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं। हमारा रूल 11th है किसी वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन यू या वा होने पर एन का यूज न करके ए का यूज होगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल बुक, अ यूनिक सीन, अ 1 रूपी नोट। अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसे शब्द आ रहे हैं जैसे कि यूरोपियन, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूजफुल बुक, यूनिक सीन, 1 रूपी नोट, तो उसके आगे हम एन का यूज ना करके ए का यूज करेंगे। अब हमारा रूल 12 है अगर किसी कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह हो रहा हो तो वहां एन का यूज होता है। जैसे आवर है, तो यहाँ पर हमारा ये एच क्या है, देखने में तो ये एच है पर इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो एच साइलेंट हो जाता है और आवर रह जाता है। इसी तरीके से ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट ही रह जाता है। इसी तरीके से एम ए, एम पी ये सब है। तो अगर ऐसा आवर, ऑनेस्ट, एम ए, एम पी, एमबीबीएस ये सब दिखता है तो हम उससे पहले हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि देखने में भले ही कंसोनेंट हो पर प्रोनाउंसिएशन इसका वावेल्स की तरह हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ए और एन का यूज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आप वीडियो को जब भी देखें तो जहां जहां आपको लगे वहां की नोट्स बना लेना चाहिए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से एक कॉपी में नोट्स बना लें, ताकि भविष्य में आपको जब आप पढ़ने बैठे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। आप एक सरसरी निगाह से अपने टॉपिक को देखें और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाए। तो अब आगे हम द की बात करेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो रहा है। तो आइए अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम द का यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो द का यूज का रूल फर्स्ट है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के पहले द का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है लुक एट द बॉय। तो यहाँ पर जो बॉय है वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक। 10, 20, 50 बच्चे हैं और उसमें कहा जा रहा है नहीं नहीं नहीं, आप उस
लड़के को देखिए। तो यहाँ पर ये जो बॉय है पर्टिकुलर बॉय है, तो इससे पहले हमारा द का यूज हुआ है। फिर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द बुक इज आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर ये जो बुक है ये पर्टिकुलर बुक के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इस बुक से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। अब हमारा क्या आता है, सेकेंड रूल है द का यूज उस नाउन के पहले भी होता है जिसका यूज दोबारा हो। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे डियर इज अ ट्री इन द गार्डन। गार्डन में एक पेड़ है। अब कौन सा पेड़ है? द ट्री इज अ मैंगो। वो किसका पेड़ है? मैंगो का, आम का पेड़ है। तो यहाँ जब क्या आता है, कोई पर्टिकुलर नाउन है और वो दोबारा आ रहा है और स्पेशलिटी बताने के लिए आ रहा है कि वो किस चीज का पेड़ है, मैंगो का है। तो यहाँ इस ट्री के बाद हम आर्टिकल द का यूज, इस ट्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। रूल थर्ड है द का यूज उस सिंगुलर नाउन के पहले भी होता है जो नाउन को होल क्लास के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर जो काऊ है ये क्या आता है, एनिमल की एक होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए यहाँ काऊ से पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। हमारा रूल फोर्थ है द का यूज अनकाउंटेबल नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए भी होता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ रिंग इज वेरी ब्राइट। तो कितना ब्राइट हो सकता है गोल्ड का रिंग? तो यहाँ गोल्ड से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। रूल फिफ्थ है जो चीजें मात्र नेचर में ही पाई जाती हैं, जैसे मून, सन, स्काई, अर्थ, इन सब के पहले द का यूज होता है। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप में से आर्टिकल पूछा जा रहा है और वहां पर अगर मून लिखा है, सन लिखा है, स्काई लिखा है, अर्थ लिखा है, तो आप आंख बंद करके उसके आगे द का यूज कर दीजिएगा, क्योंकि नेचर में पाई जाने वाली कोई भी चीज हो जो नेचर की है उन सब के आगे द का यूज होगा। हमारा रूल 6 है द का यूज उस नाउन के पहले भी होता है जो नेशन या रेस को इंडिकेट करता है। कुल मिला के जहां नेशन या रेस को इंडिकेशन की बात होगी वहां पर हम द का यूज करेंगे। जैसे द इंग्लिश, द बांग्लादेशी, तो इन सब के आगे भी हम द का यूज करेंगे। हमारा रूल 7 है किसी रोड के नाम के पहले भी द का यूज होता है। जैसे द बस इज रनिंग ऑन द MG रोड। तो ये MG रोड क्या है, ये रोड का नाम है, तो उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। हमारा रूल 8 है किसी प्रोफेशन के आगे द का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है ही ज्वाइंड द बार। तो बार क्या है, ये स्पेशल प्रोफेशन के बारे में इंडिकेट करता है, तो इसलिए बार से पहले हम द का यूज करेंगे। हमारा रूल 9 है
किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे भी द का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है द फ्लूट, द सितार। तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम आंख बंद करके द का यूज कर देंगे। रूल 10th है, ऑर्डिनल नंबर्स के आगे भी द का यूज होता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द 23rd, द 43, ऐसे। आर्टिकल द के यूज का हमारा रूल 11th है, द का यूज होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट, फेमस बिल्डिंग, रिवर्स, सीज, ओशंस, गल्फ्स, माउंटेन रेंज, आइलैंड, डेजर्ट और डायरेक्शन के नाम के पहले द का यूज होता है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रामायण जो है वो हमारा होली बुक है, तो रामायण होली बुक है, इसलिए रामायण से पहले हम द का यूज करेंगे। इसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज़पेपर का नेम है, तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे। टाइटैनिक जो है वो शिप का नेम है, तो इसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। उसके बाद से राजधानी एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन के नाम के पहले भी हम द का यूज करेंगे। ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है, संसार के 7 अजूबों में एक है, इसलिए ताजमहल के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। गंगा एक नदी का नाम है, तो नदी के नाम के पहले भी हम द का यूज करेंगे। अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन के आगे भी हम द का यूज करेंगे। द पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ गल्फ का नेम है, तो इसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। इसी तरीके से हिमालयाज माउंटेन रेंज है, तो इसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। थार जो है ये डेजर्ट नेम है, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। और नॉर्थ डायरेक्शन का नेम है, इसलिए इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। इस तरीके से हमने आज आर्टिकल के बारे में काफी डिटेल में जाना। उम्मीद है कि आर्टिकल के यूज को लेकर हमारे मन में जो भी कंफ्यूजन था वो अब दूर हो गया है, और एग्जाम में आर्टिकल को आप सुपर इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।